ओम गण गणपते नमः। सिद्धि विनायक की जय हो। भगवान आपके समस्त कष्टों को दूर करे। जो भी व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, बच्चे हो या फिर बूढ़े, सच्चे मन से आश्विन मास की गणेश चतुर्थी का व्रत कथा एवं संकटा माता की व्रत कथा को सुनता है, उसके समस्त संकट दूर होते हैं, उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तो चलिए प्रेम पूर्वक हम सुनते हैं सबसे पहले संकटा माता की कहानी। कानपुर नगर में भोला बाबू नाम के एक सेठ रहा करते थे। भगवान की कृपा से उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लाखों रुपए का व्यापार होता था। इनके दरवाजे से कोई भी याचक भिखारी वापस नहीं जाता था। इनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़े लड़के का नाम सिद्धनाथ था। वह भी पिता के समान धार्मिक विचारों को मानने वाला था। जब लड़के की आयु 16 वर्ष की हुई तो पिता ने शादी कर दी। शादी के कुछ ही दिनों बाद सेठ जी का देहांत हो गया। इनके ना रहने के बाद व्यापार में आने वाली उलझनों ने इनको अपने हाथों में जकड़ लिया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि व्यापार धीरे धीरे बिगड़ने लगा। यहाँ तक कि नौबत आ गई, सब कुछ समाप्त हो गया। अब घर में धन के बिना नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ने लगे। जब कोई चारा दिखाई नहीं पड़ा तो सिद्धनाथ जी ने नौकरी कर ली, लेकिन नौकरी में इतनी आमदनी नहीं थी जिससे सारे परिवार का भरण पोषण हो सके। श्री सिद्धनाथ जी को अपनी स्त्री से बड़ा प्रेम था। स्त्री को चिंता युक्त देखकर हृदय में बड़ा दुख हुआ और कहने लगे कि हमारे कारण तुम्हें दुख मिल रहा है। तब उनकी स्त्री ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि हे पतिदेव, मैं देख रही हूँ जब से आपने नौकरी कर ली है तब से आपका गुलाब सा चेहरा मुरझा गया है और शरीर में भी दुर्बलता आ गई है। सदैव की भांति भगवान की पूजा आरती करना, भोग लगा कर ही भोजन करती थी और जब तक अपने पतिदेव को भोजन नहीं करा लेती थी तब तक जल ग्रहण नहीं करती थी। अपनी मृदुल वाणी से सारे परिवार को मुट्ठी में बंद रखती थी। कोई भिखारी दरवाजे से वापस नहीं जाता था। सदैव की भांति सायंकाल जब मंदिर में कथा सुनने के लिए गई तो पंडित जी ने श्री संकटा देवी का महात्म्य सुनाया। उसे सुनने के बाद वह घर लौट आई। तब श्री संकटा माता का पूजन तथा आरती करके 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराया। ऐसा वह प्रत्येक महीने करने लगी। 1 वर्ष बीतने के बाद जब समय बदला और सेठ जी ने नौकरी छोड़ दी और अपना पुराना व्यापार फिर से शुरू करने लगे तो कुछ ही दिनों में सेठ जी फिर से लाखों रुपए का व्यापार करने लगे। श्री संकटा माता के इन भक्तों की कथा जो सुनाएगा, नित्य प्रति जो इनका पूजन और पाठ व्रत आदि करेगा, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा और उसकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। उसको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। यह थी श्री संकटा माता की व्रत कथा। अब चलिए प्रेम सहित सुनते हैं आश्विन मास गणेश चौथ व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, आश्विन मास की संकटा चतुर्थी का व्रत किस तरह और किस गणेश का पूजन करना चाहिए? श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मपुत्र, यही प्रश्न पूर्व काल में पार्वती जी से गणेश जी ने कहा था। उसे सुनकर विघ्नराज बोले, माँ, आश्विन मास की कृष्ण नामक गणेश का पूजन तथा विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। व्रत के दिन क्रोध, भोजन, लोभ, पाखंड का त्याग कर गणेश भगवान का ध्यान करना चाहिए। इस दिन दूध व हल्दी मिलाकर हवन करे। एक समय वानासुर की कन्या उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा। तब जागने पर उषा ने यह बात अपनी सहेलियों को बताई। उषा की सहेली चित्रलेखा ने तीनों लोक तथा 14 भुवनों के प्राणियों के चित्र बनाकर उषा को दिखाए। अनिरुद्ध के चित्र को देखकर उषा ने कहा, मैंने स्वप्न में इन्हीं को देखा है। मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकती। जहाँ कहीं से भी हो इसे ला कर दो। अपनी सखी के वचन अनुसार चित्ररेखा द्वारिका में अनिरुद्ध को पहचान कर हरण करके सायंकाल गोधूली के समय यह वानासुर के नगर में ले आई। द्वारिका में अनिरुद्ध को प्रद्युम्न आदि ने नहीं देखा तो वह बहुत ही दुखी हुए और रुदन करने लगे। रुक्मणी भी अपने नाती के वियोग में बड़ी ही दुखी हुई। वह दुखी होकर श्री कृष्ण से बोली, हे यदुनाथ, मेरा नाती कहाँ गया? मैं उसके वियोग में अपने प्राण को त्याग दूंगी। रुक्मणी को संतावना देकर श्री कृष्ण राजसभा में आए और लोमस ऋषि से सब वृतांत कहा। लोमस मुनि बोले, महाराज, श्री गणेश जी के व्रत को करने से आपको नाती की प्राप्ति होगी और साथ में पौत्र वधू भी। आप आश्विन मास की संकट नाशक चौथ का व्रत करके गणेश जी का पूजन करें। श्री कृष्ण जी बोले, राजन, मैंने श्री गणेश का व्रत किया
उस व्रत के प्रभाव से वानासुर पर विजय प्राप्त कर वधु सहित अनिरुद्ध को प्राप्त किया। तुम भी इस व्रत को करके राज्य का नाम करो और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। यह थी आश्विन मास गणेश चौथ व्रत कथा। आई होप आपको पसंद आई हो। भगवान आप सभी का संकट दूर करे, सबका कल्याण करे। राधे राधे।